स्वागत है आपका महान व्यक्तित्व श्रृंखला में। और आज जिस व्यक्ति की कहानी के साथ हम आपके बीच में हैं वह महान व्यक्ति हैं, महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल। जब हमें दुनिया में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार का ख्याल आता है तो दुनिया का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार का ध्यान आते ही पहला नाम सामने आता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जिस महान वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में दिया जाता है वे थे अल्फ्रेड नोबेल साहब। अल्फ्रेड नोबेल साहब का पैतृक देश स्वीडन है, लेकिन बड़े धनाढ्य थे और उनके कुछ कृषि फार्म नॉर्वे में भी थे। तो इस प्रकार से उनका जो कार्य क्षेत्र था वह स्वीडन और नॉर्वे दोनों रहा। अल्फ्रेड साहब का जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुआ था। आरंभिक शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग से हुई, लेकिन वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उच्च शिक्षा हेतु वो अमेरिका गए। अमेरिका से लौटकर इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की वहाँ अमेरिका में, और लौटने के बाद उन्होंने ढेर सारी खोजें की। उनके नाम भौतिकी के क्षेत्र के 350 से अधिक खोज का पेटेंट है। 350 से अधिक खोजों का पेटेंट अल्फ्रेड नोबेल के नाम है। और जिस खोज से उनको ख्याति मिली, विश्वविख्यात हुए, वो था नाइट्रोग्लिसरीन के प्रयोग से डायनामाइट का निर्माण। बारूद बनाया, बारूद से डायनामाइट बनाया। नाइट्रोग्लिसरीन एक रासायनिक पदार्थ जिसका मोलेकुलर फार्मूला C3H5N3O9, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनसे है बना। और नाइट्रोग्लिसरीन से बारूद बनाया, डायनामाइट बनाया। विध्वंसक डायनामाइट का काम एक्सप्लोजिव है, तोड़ने का। अल्फ्रेड नोबेल का उद्देश्य था, उस समय यूरोप में सड़कें बन रही थी तो सड़क का समस्या थी। उन क्षेत्रों में जहाँ पठार थे, पहाड़ को तोड़ने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की मदद से अल्फ्रेड ने डायनामाइट का निर्माण किया। और डायनामाइट के उत्पादन हेतु स्वीडन में, नॉर्वे में बहुत सारी बारूद की फैक्ट्रियां स्थापित की। इससे उनको बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई, बहुत धन अर्जन किया, अकूत धन इकट्ठा किया इससे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पर उनकी खोज के पीछे उद्देश्य जो भी हो, उसका उपयोग विनाशकारी और विध्वंसकारी कार्यों में होने लगा। इस कदर से होने लगा कि लोग, उस क्षेत्र के यूरोप के लोग, प्रबुद्ध वर्ग के लोग उनसे खफा हो गए। और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक से ही नाराजगी उनकी इतनी बढ़ चुकी थी कि प्रबुद्ध वर्ग उन्हें मौत का सौदागर, मौत का व्यापारी कर दिया। इस प्रकार एक नया नाम मिल गया, मौत का सौदागर। कहते हैं एक घटना घटी जब वो स्वीडन में एक पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ को उड़ाने के लिए डायनामाइट सेट करवा रहे थे। तो डायनामाइट के विस्फोट से, पहाड़ के टूटने से कई लोगों की मौत हुई। बाहर जो सूचना गई उसमें यह भी सूचना चली गई कि अल्फ्रेड नोबेल भी उस हादसे में उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी मौत के शिकार हो गए। अखबार में, सुर्खियों में छपा, मौत का सौदागर, मौत का व्यवसाय करने वाला उसी का शिकार हो गया। खुद अखबार पढ़ रहे थे। अल्फ्रेड नोबेल के अंदर एक ख्याल आया, मेरे जाने के बाद मेरी दुनिया मुझे किस नाम से जानेगी। अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा है कि कई बार मुझे अफसोस हुआ कि हमने डायनामाइट की खोज की। फिर उनके अंदर एक बड़ा सा परिवर्तन आया। पहले ही हमने बताया, एक धनाढ्य घर के होने के साथ साथ अकूत धन इकट्ठा भी किया था अपनी खोजों से। और फिर कई खोज जो उनके थे, जिसके पेटेंट उनके नाम है, उनसे जो आय मिली, सब के लिए उन्होंने एक वसीयत तैयार की। और उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की उस वसीयत में कि मेरे मरने के बाद इससे जो ब्याज प्राप्त हो, इस धन से, उस ब्याज की सहायता से, उस ब्याज का उपयोग दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए पुरस्कार की राशि के रूप में दी जानी चाहिए। इस प्रकार से अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में जिक्र किया।
10 दिसंबर 1896 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद उनके धन संपत्ति को लेकर स्वीडन और नॉर्वे की संस्था ने उसमें कई संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं ने मिलकर नोबेल कमेटी गठित की। एक विशेष प्रकार का ट्रस्ट गठित किया गया जिस ट्रस्ट के द्वारा नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाने लगा। ये नोबेल पुरस्कार जब 1901 में दिया जाने लगा था तो था भौतिकी, चिकित्सा, रसायन यानी भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, और उसके बाद थे शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो 5 ऐसे क्षेत्र थे जिसमें शुरुआत में नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। कालांतर में 1969 में इसमें जोड़ा गया अर्थशास्त्र को। इस प्रकार आज अभी वर्तमान में 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार मिलते हैं: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। जहाँ तक बात उठती है इसके शुरुआत से लेकर अब तक, तो हमने कहा 10 दिसंबर को इसका वितरण होता है प्रतिवर्ष। 10 दिसंबर को इसे दिया जाता है। इसकी प्रक्रिया लंबी है, कभी हम उसकी कहानी के साथ उपस्थित होंगे, नोबेल पुरस्कार कैसे प्राप्त होता है और किस प्रकार से काम करता है। लेकिन आज हम थोड़ा सा चर्चा करते चलें नोबेल पुरस्कार के साथ भारतीयों का रिश्ता क्या है, भारत और नोबेल पुरस्कार। जब हम भारत पर नज़र डालते हैं तो यह हमारा सौभाग्य है कि एशिया के जिस पहले व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला वह भारतीय थे। उस समय भारत ही नहीं, संपूर्ण एशिया के पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि, उनकी रचना साहित्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। गीतांजलि पर मिला 1913 ईस्वी। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला और उसके बाद आज तमाम सुविधाओं के बाद भी हम बहुत सारे खोज नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब ज़्यादा सुविधा उपलब्ध नहीं थी तब हमारे खोज ने नोबेल पुरस्कार हमें प्रदान किया था। और सीवी रमन जब समुद्री यात्रा के दौरान ही समुद्र के जल पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों के प्रभाव का गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की, रमन इफेक्ट के ऊपर, उनको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला भौतिकी का। इसके बाद सीवी रमन के बाद जेनेटिक जीन आनुवंशिकी पर विशेष रिसर्च करने के लिए हरगोविंद खुराना को मिला, जो चिकित्सा क्षेत्र में मिला 1968 ईस्वी में। फिर एक कलबिन्याई महिला जो भारत आकर भारत की हो गई, मदर टेरेसा, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो पहला शांति का पुरस्कार नोबेल से जुड़ा भारत को मिला 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को। महान खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा निर्धारित की और चंद्रशेखर सीमा के निर्धारण के कारण उनको 1983 का नोबेल पुरस्कार मिला। चंद्रशेखर सीमा वह सीमा थी जिसके बारे में चंद्रशेखर कहते हैं कि इससे अधिक द्रव्यमान के तारा में सुपरनोवा विस्फोट होता है और इसके लिए उन्होंने निर्धारित किया था 1.4 ms मास ऑफ सन। इसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। फिर 21वीं सदी में भारत के 2 लोग नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं, जिनमें वेंकट रमन रामाकृष्णन 2009 ईस्वी में और कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 ईस्वी में पाया। अब सवाल यहाँ थोड़ा सा हम नजर डालें, इनमें से विशुद्ध रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय रहे, सीवी रमन भारतीय रहे और कैलाश सत्यार्थी भारतीय रहे। बाकी या तो भारतीय मूल के थे, जो भारतीय मूल के थे विदेशी हो गए, और एक इसमें से ऐसी थी मदर टेरेसा जो विदेश की थी, भारतीय बनी, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली। और ये हरगोविंद खुराना अमेरिकन नागरिकता प्राप्त कर लिए थे, एस चंद्रशेखर को भी, अमर्त्य सेन भी, वेंकट रमन कृष्णन भी, रामाकृष्णन भी। तो 1, 2, 3, 4 ये ऐसे रहे हैं जिनको कि भारतीय मूल के हैं और विदेशी नागरिकता पाया। इस तरीके से महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और दुनिया
उनके इस महान योगदान के लिए आज कृतज्ञ है। ये अलग बात है कि उस समय थोड़ा सा क्षुब्ध हो गया था एक वर्ग, और क्षुब्ध होने के कारण उनको एक थोड़ा सा कहा जा सकता है उतना उनके नाम और उनका जो कद था इससे मेल खाता हुआ नहीं था। फिर भी कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए एक क्षेत्र में उन्हें मौत के सौदागर के नाम से भी जाना गया। बहुत बहुत धन्यवाद।